नमस्कार दोस्तों खबर तो आपको पता ही होगी कि जून 2020 में मोदी सरकार 3 ऑर्डिनेंसेस लाई थी जो किसानों से रिलेटेड थे और वहीं कुछ दिन पहले वह पार्लियामेंट में पास भी हो चुके हैं और यही बिल अगर राज्यसभा में भी पास हो गए तो एक कानून का रूप ले लेंगे। लेकिन इनके कानून का रूप लेने से पहले ही पूरे देश भर में विपक्षी दलों द्वारा और किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वैसे तो ये भारत में आम बात है कि कुछ भी बदलाव होता है या नया कानून आने वाला होता है तो उसका विरोध प्रदर्शन पहले चालू हो जाता है, विपक्षी पार्टी अपनी सत्ता की रोटी पहले सेकना चालू कर देती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि ये जो किसान बिल जो पास हुए हैं और कानून का रूप लेने वाले हैं तो इसमें किसानों के लिए और दूसरे लोगों के लिए क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आज हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारत सरकार ने टोटल 3 बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे और पास किए हैं, जिनके नाम है सबसे फर्स्ट द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज और तीसरा द एसेंशियल कमोडिटीज। देखिए इन 3 बिलों से कम 3 से 4 जगहों पे जो है वर्किंग इफेक्ट होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ बदलाव आएंगे। तो हम इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए किसान जब अपनी फसल बेचता था तो वह कहाँ बेचता था? मंडियों में जाके बेचता था। मंडियां किसके अंडर में आती थी? स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के अंडर में आती थी, जो एपीएमसी अप्रूव्ड होती थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी द्वारा अप्रूव्ड होती थी, जिसको मंडी बोलते हैं। आपके अपने अपने एरिया में मंडी होगी सही। वहां पे किसान आता था, अपनी फसल जो अपना माल था वह लाता था और वहां उसकी बोली लगती थी, जो कि आड़ती होते हैं जिनको कमीशन एजेंट बोलते हैं, वो उनका माल खरीदा करते थे और माल खरीद के फिर वो लोकल जो वेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनको बेचा करते थे या फिर दूसरे राज्य में बेच दिया करते थे। अब इस बिल में से जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वह यह आएगा कि जो किसान है वह मंडी में माल बेचने के लिए बाउंड नहीं रहेगा। किसान अपना माल किसी को भी कहीं भी बेच सकता है और वो उसके लिए बाउंड नहीं रहेगा। वह चाहे सपोज कीजिए मध्य प्रदेश इंदौर का किसान है तो उसकी इच्छा है कि वह चाहे तो इंदौर में माल बेच सकता है, उसकी इच्छा है तो वो नासिक जाके माल बेच सकता है, दिल्ली जाके माल बेच सकता है, उसकी इच्छा है तो वो ऑनलाइन भी माल बेच सकता है, मतलब कि वह अपना माल कहीं भी बेच सकता है। तो सबसे बड़ा जो चेंज आएगा वो जो वर्किंग एरिया है, ट्रेड एरिया है, उसमें चेंज आएगा। देखिए दूसरा जो बड़ा बदलाव होगा वह होगा ट्रेडर्स में। जी हाँ दोस्तों, नए बिल में जो ट्रेडर्स की डेफिनेशन है, जो बायर्स की डेफिनेशन है, वो काफी वास्ट कर दी गई है। अभी तक किसान जो माल बेचा करता था या जो माल खरीदता था उसके पास एक लाइसेंस होना जरूरी हुआ करता था। जैसे कोई आड़तिया है तो उसके पास लाइसेंस होना आवश्यक हुआ करता था। लेकिन अब ट्रेडर्स की जो डेफिनेशन है इसमें जो सरकार ने हर किसी को इंक्लूड कर दिया है, एक्सपोर्टर्स, एग्री इंडस्ट्रीज, प्रोसेसर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, एंड यूजर, सभी को। अब किसान किसी को भी माल बेच सकता है और किसी से भी पहले से ही करार कर सकता है। इससे होगा यह कि जैसे उस इंडस्ट्री को फसल जो है वो ग्रो करवानी है वह करवाएगा और जो किसान की एक रिस्क है जो हमेशा मौसम पे और जो परिस्थितियों पे डिपेंड रहता है उसे इतना डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि पहले से जो रिस्क है वह उस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी बढ़ जाया करेगी और उसे जो पहले से निर्धारित मूल्य है वह भी मिल जाया करेगा। एक और बात जो इन बिल में कही गई है वह यह है कि अब से किसान को अपना माल बेचने पे कोई भी शुल्क, कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। देखिए अभी तक किसान मंडी में जो है वह अपना माल बेचा करता था और माल बेचने पर उसे मंडी शुल्क देना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में मंडी शुल्क 8.5% जो किसान को देना पड़ता था और यही शुल्क जो है वह किसान के डेवलपमेंट में और कुछ हिस्सा जो है राज्य सरकार को भी जाया करता था। लेकिन नए बिल में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब किसान किसी भी तरीके से कहीं पर भी अपना माल बेचता है तो उसे किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा और इससे उसकी जो बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर है वह कम होगी और एंड कंज्यूमर को फायदा होगा। एक और जो बड़ा बदलाव देखा गया है वह यह है कि सरकार ने आलू, प्याज, दाल और तिलहन इन सभी चीजों को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दिया है। देखिए इससे काफी बड़ा बदलाव यह आएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोल्ड स्टोरेज का वह काफी बेहतर होगा और जो चीजें हमेशा हम सरप्लस में ही रहते हैं एग्रीकल्चर में और सीजन के टाइम पे एक्सेस पैदावार के कारण ये सारी चीजें सड़ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है स्टोरेज वगैरह की। अब ये स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह काफी डेवलप होंगी और ये सारा माल जो है वह स्टोर करके रखा जा सकेगा। देखिए शॉर्ट में अगर ओवरऑल किसानों के लिए फायदा अगर हम डिस्कस करें तो फायदा यह है कि अब उनकी डिपेंडेंसी मंडी से खत्म हो जाया करेगी। किसान अपना माल देश के किसी भी कोने में किसी को भी बेच सकता है, जिससे उनका इकोनॉमिकली तो ग्रो होगी सही और टेक्नोलॉजिकली भी वो ग्रो करेंगे। प्लस उनका जो कमीशन होता था, जो उनको आड़त को, कमीशन एजेंट को देना पड़ता था, वह भी बच जाया करेगा, जिससे उनका जो मुनाफा है पूरा के पूरा उनकी जेब में जाएगा। मंडी शुल्क तरह का कोई भी फीस उन्हें अब पेड नहीं करना पड़ेगी। तो ओवरऑल किसानों के लिए यह फायदा है।
देखिए जहाँ फायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है। और अगर हम नुकसान की बात करें, जो विरोध कर रहे किसानों को लग रहा है तो यह कि धीरे धीरे जो पारंपरिक मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और जो एमएसपी किसानों को मिल रही है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, उनकी फसल के लिए वो सरकार देना बंद कर देगी। लेकिन सरकार का ऐसा दावा है कि जो एमएसपी हम किसानों को अभी दे रहे हैं वह आगे भी जारी रखेंगे। अगले नुकसान की, अगले डर की बात करें जो किसानों को लग रहा है वह यह कि एक बार मंडी खत्म हो गई तो हो सकता है अभी उनको उनकी फसल की कीमत काफी अच्छी मिले, लेकिन आगे जाके जो बड़े लोग हैं ये मोनोपोली करके उनको उसकी फसल की उतनी कीमत नहीं देंगे और किसानों का शोषण करेंगे। अगले नुकसान की बात करें तो एक बार मंडी बंद हो गई तो ये जो मंडी शुल्क मिलता था जिससे राज्य सरकारों की इनकम होती थी, राजस्व बढ़ता था, तो यह भी राज्य सरकारों को घाटा देगा क्योंकि मंडियां बंद हो गई तो मंडी शुल्क भी बंद हो गया है। अगले नुकसान की बात करें तो देखिए देश में लाखों आड़त हैं, लाखों कमीशन एजेंट हैं और एक बार मंडियां बंद हो गई तो इनकी जीविका भी इसी पे डिपेंड थी, तो यह भी बेरोजगार हो जाया करेंगे। और अगली बात, जो सरकार ने इस बिल में जो एसेंशियल कमोडिटीज में से दाल, तिलहन, आलू, प्याज और आदि चीजों को हटा दिया है तो उस वजह से इन सबकी कालाबाजारी भी बढ़ जाया करेगी क्योंकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार का नियंत्रण इस पे से थोड़ा सा कम हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जब भी ऐसी संभावना रहेगी, कुछ भी आपदा आएगी या प्राइस ज्यादा ही बढ़ेगी तो केंद्र सरकार इसको अपने हाथ में ले लेगी। तो यही सब कारण है जिस वजह से इन बिलों का विरोध भी हो रहा है। इस बिल से किसानों को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरी सरकार से एक विनती है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है हिंसक हो जाए उससे पहले ही विरोधी दल के जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, उनको लेके बैठे और उनके साथ ये बिल को डिस्कस करें, उन्हें समझाएं। और जो विरोधी दल के नेता हैं, मंत्री, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर आपको इस बिल में देश का भला लगता है, किसानों का भला लगता है तो प्लीज अपनी राजनीति की रोटी मत सेकिए, अपना ईगो साइड में रखिए और इस बिल का समर्थन कीजिए। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।